इंडिया सरकार बनेगी। इंडिया हाँ जी, इंडिया सरकार बनेगी। जनता को बहुत छला 10 साल तक मोदी जी ने झूठ पर झूठ, न 15 लाख आए, न डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगाई चरम सीमा पर है। जिस तरह से नफरती कुछ चीज़ें माहौल में फैल चुकी हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगी। सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ है, क्या सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहेंगे या एनडीए सरकार, क्या है लोगों के दिल में, क्या चल रहा है। सर, क्या लगता है कि 2024 में किसके साथ जनता जाने वाली है? आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए? अगर मुद्दों के हिसाब से सोचा जाए तो जनता को इस वक्त कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए आज देश में जो हमारे नागरिक रह रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जब तक उनको जन सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध ना हो, सस्ती ना हो, तब तक उनका जीवन यापन कैसे होगा, बस यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसीलिए हम लोग, और मेरे समझ से जनता तो चाह रही है। अब बाकी अब अगर आप बात करेंगी जो स्टेटों के चुनाव हुए, जो हुए, ये तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जहाँ तक बात है तो केंद्र में कांग्रेस ही आना चाहिए और इंडिया गठबंधन ही आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। तो आप ये बताइए, ये जो 24 से पहले उन्होंने 24 में कहा था कि हम राम मंदिर बना देंगे, तो क्या अब राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भाजपा को वोट मिल जाए? देखिए, ऐसा है, हमारे देश की जनता समझदार है, लेकिन बस थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, गुस्ताखी माफ़ हो, कि हम थोड़ा देर में समझते हैं। वैसे देखा जाए तो हर मंदिर में राम है। क्या इससे पहले राम की पूजा नहीं होती थी, या आज उस पूजा से कुछ और हो जाएगा? मेन चीज़ होती है अपने दिल की आस्था। जिसके अंदर जितनी सच्ची आस्था होगी, अगर वो अपने घर में भी एक मंदिर बना के पूजा करेगा तो उसकी प्रार्थना कबूल होगी। हम तो यही मानते हैं। और इसका कहाँ तक असर जाएगा, जिस तरह से नफरती कुछ चीज़ें माहौल में फैल चुकी हैं, अब उसकी वजह से कुछ भी गेन कर सकते हैं, ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनता को फिर मैं यही कहूँगा, यही सोचना चाहिए कि जो उनके रोज़मर्रे के मुद्दे हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से सोच समझकर किसी को भी वोट देना चाहिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा स्टार्ट होने वाली है, क्या लगता है, क्या इस बार राहुल गांधी वो कर पाएंगे जो उन्होंने जिस तरह से पहले भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को जोड़ पाए, और फिर इलेक्शन के टाइम रहेगा ये, और काफ़ी जो है एक देखा जाए कि एक जनाधार उनसे जुड़ रहा है, और फिर ये यात्रा निकलेगी मणिपुर, बॉम्बे, क्या असर करेगा? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है तो हम तो इतना ही समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किसी सत्ता के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में राहुल गांधी वाकई में संत आत्मा है, जैसा मैं इससे पहले भी कई जो है चैनलों पे कह चुका हूँ। वो संत आत्मा है। वो ये चाहते हैं कि हमारे देश की जनता या उनके पूर्वजों ने जिस देश के लिए इतना बलिदान किया है, उस देश के नागरिक सही सलामत रहें, सही ढंग से रहें, खुशहाल रहें। इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले हैं। और जिस तरह से आजकल न्यायिक प्रक्रियाओं पर देख रहे हैं थोड़ा दबाव बढ़ा है, गलत सलत भी कुछ फैसले हुए, हालांकि एक फैसला भी सही हुआ, बिल्किस बानो वाला देखा जाए, है ना, छोड़ दिया, फिर उनका स्वागत हुआ, लोगों ने किया। लेकिन फिर कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट का, कि उन लोगों ने इस फैसले को चेंज किया। और इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है। मणिपुर में जिस तरह से नरसंहार हुआ, क्या उस नरसंहार को रोका नहीं जा सकता? क्यों नहीं रोका जा सकता? हमारे पास सिस्टम है, आर्मी है, पुलिस है, क्या कर रही हैं? तो इसको गवर्न करने वाले जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है कोताहियाँ हैं, वरना हमारी आर्मी और हमारी पुलिस सक्षम है हर तरह से। मुसलमान कितना पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान कितना जुड़ पा रहे हैं? देखिए, आपने मुसलमानों के बारे में बात की, तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, और जहाँ तक मैं मुसलमान की फितरत को समझता हूँ और उसके ईमान का हिस्सा भी है कि मुसलमान हमेशा, सच्चा मुसलमान जो होता है वो जुल्म ज्यादती के खिलाफ होता है और सही के साथ होता है। ऐसा नहीं मुसलमान ने सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दिया, मुसलमान ने बसपा को भी वोट दिया, मुसलमान ने सापा को भी वोट दिया। जो जिस टाइम जिसकी नीति सही लगी, मुसलमान का वोट डाइवर्ट होता रहता है, और अब फिर डाइवर्जन होकर ये वोट कांग्रेस पार्टी में जाएगा। क्या लगता है? नहीं, एनडीए सरकार नहीं बनेगी, इंडिया सरकार बनेगी। इंडिया हाँ जी, इंडिया सरकार बनेगी। जनता को बहुत छला 10 साल तक मोदी जी ने झूठ पर झूठ, न 15 लाख आए,
न डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरी के कोई जगह नहीं है, नौजवान परेशान है, 15 लाख तो दिए नहीं, नौजवानों को छला गया, झूठ पर झूठ, इनकी कितनी झूठाई चलेगी। ये धर्म का चाशनी पिला करके ये सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार मतलब आपका कहने का मतलब है भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं 10 सालों में। भाजपा सरकार ने क्या किया? जितने वादे किए सब झूठ पर झूठ ही बोले। इन्होंने अपने वादे को एक भी वादा नहीं पूरा किया। डीजल पेट्रोल उन्होंने सस्ता करने कहा था, गैस सस्ता करने कहा था, कहाँ 400 में सिलेंडर है, कहाँ पेट्रोल 30 रुपये 35 रुपये में है, कहाँ डीजल 25 रुपये में है। सब झूठाई, इनकी झूठाई जो है चरम सीमा पर है। ये केवल झूठ बोलते हैं, केवल धर्म का आड़ लेकर के जो है ये जो है फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत छली गई 10 साल तक, अब जनता इनके छलाव में आने वाली नहीं है। और जब ये जीत के जाएगी, इनके सांसद जीत के जाएंगे तो सरकार इंडिया की बनेगी दिल्ली में। इंडिया या एनडीए किसकी सरकार? इंडिया इंडिया। पक्का। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और लोगों में विश्वास है। और जो भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान नेता हैं, जनता ठगा सा महसूस कर रही है, ना कोई काम है, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। जनता तो जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ है। हो सकता लोगों को लग रहा हो, अब मीडिया भी, अब हम आपसे प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है हर आदमी सरकार से परेशान तो महसूस कर रहा है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा। क्यों नहीं कह पा रहे? कहीं न कहीं लोग गुमराह हो जा रहे हैं, सरकार के जो है बोल नहीं पा रहे। जनता में अंदर से तो बहुत अंदर खाने बहुत आक्रोश है, लेकिन वो उभर करके। लेकिन आक्रोश क्यों है? भाई रोजगार के अवसर युवा क्या खोजता है? रोजगार। मोदी जी ने रोजगार दिए नहीं क्या? वो आपको भी पता होगा, मीडिया के पास तो आंकड़े रहते हैं ना। हम आंकड़े देंगे तो आप मानोगे नहीं, आपके पास ज़्यादा बेहतर आंकड़े होंगे। तो हमारा ये मानना है। तो मोदी जी कहते क्यों रहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए देश में? माननीय प्रधानमंत्री हैं, उसमें हम क्या कहें? प्रधानमंत्री जी के बारे में हम क्या कहें? बहुत बड़ी हस्ती, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं, लेकिन समझ तो सारा पब्लिक रहा है। चुनाव बहुत करीब है, जनता के दिल में क्या है, क्या चाह रही है जनता? इंडिया गठबंधन या एनडीए की सरकार? देखिए, जनता जो चाह रही है, जनता ये चाह रही है कि उसको रोज़गार मिले, जनता ये चाह रही है कि जो उसको सुरक्षा मिले, ठीक ना। तो जो रोज़गार सुरक्षा देगा उसी को जनता वोट देगी। जो मोदी जी नहीं दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? आज बिहार में, बिहार की सरकार जो है करीब 2.5-3 लाख 4 लाख लोगों की भर्ती कर चुकी, नौकरी दे रही है। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे रही हो या क्या बोलते हैं कि समायोजन बेस पर दे रही हो, अलग बात है वो। लेकिन तमाम वैकेंसी आ रही हैं उनके वहाँ। तमाम बीएड बीटीसी उत्तर प्रदेश के किए लड़के वहाँ जाकर नौकरी पा रहे हैं। जितने वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, केवल अपने स्टेट के लिए नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ तो अपने स्टेट के लिए भी नहीं आ रहा है। तो हमारी केंद्र की समस्या नहीं, हमारी समस्या राज्य की है। राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कोई ना कोई काम मिलना चाहिए, किसी भी स्तर का काम हो। केंद्र की बात करूं, केंद्र में सब कुछ सही चल रहा है। केंद्र में देखिए, कोई सरकार होती है एक ही पटरी पर चलती है, ठीक ना। सब लोग वादा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन सबका ट्रैक एक ही होता है, रेलवे ट्रैक एक ही होता है, स्टेशन एक ही होता है। केवल कोई आता है उसको थोड़ा डेकोरेट कर देता है, वही चीज़ होती है। तो केंद्र की सरकार अपना जो काम करना है कर रही है, जब तक उसको मौका मिला है कर रही है। दूसरा कोई आएगा वो भी उसी तरह काम करेगा, ठीक ना। केंद्र की सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारे पड़ोसी हमसे दूर भाग रहे हैं। किसी पड़ोसी से अच्छा संबंध नहीं हमारा है, चाहे वो नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो, सब चाइना के साथ जाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो केंद्र में कोई ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अपने पड़ोसियों को साथ में लेके चले। हाल मालदीव एक छोटा सा देश है जो आंख दिखा रहा है भारत जैसे इतने बड़े देश को। तो हमारे पड़ोसियों, अब हम जा कर के जापान से संबंध बनाएं, हम जा कर के अमेरिका से संबंध बनाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मायने वाली बात नहीं रहती है। हमको तो अपने पड़ोसी से अच्छा संबंध बनाना चाहिए ना। तो केंद्र सरकार यहाँ पर विफल है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ठीक है। एक भूटान ऐसा देश है, वो भी
कुछ दिन बाद आंख दिखाना चालू कर देगा। वो भी चीन की तरफ जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं हमारा देश बड़ा बड़ा सशक्त हो गया है और देश सशक्त तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या मोदी जी पहले सशक्त नहीं था देश? ये तो आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से सशक्त है। हम तो ये कह रहे हैं कि आज़ादी जो है हमको गिफ्ट में मिली है। सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता तो आज़ादी नहीं मिली होती। लाख हम प्रयास करते रहते हैं। तो हमारा सशक्त तो 1947 से देश सशक्त है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते थे आज जान रहे हैं। आज सोशल मीडिया है, चाहे क्या कहते हैं कि आपका इंटरनेट है, सारी चीज़ बता दे रहा है हमको। उस समय लोग नहीं जानते थे इन चीज़ों को। तो जनता जो है, तो इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस समय आने वाला नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगी। हमारे अपने दृष्टिकोण से भले ही न रहा, अलग बात है वो, लेकिन जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, कोई उनको काम नहीं मिल रहा है। कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है देश में। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी नज़र में। तो जनता के बीच, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और पब्लिक का यही मानना है कि बेरोजगारी को दूर करें। हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं, ऐसी सरकार को वोट देना चाहते हैं जो सिर्फ वादे नहीं, दावे नहीं झूठे, बल्कि हकीकत करना जानते हो अपने वादों। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है अब्बास, 4PM न्यूज़।